भारत और फ्रांस की आसमानी ताकत। दोनों देशों के राफेल विमानों की जबरदस्त टक्कर। वही राफेल को कई मामलों में छका गया तेजस। चीन से पंगा हुआ तो राफेल छोड़िए तेजस भारी पड़ेगा। तेजस की सीक्रेट पावर पर जबरदस्त खुलासा, फ्रांस भी हुआ हैरान। दोस्तों, भारत और फ्रांस एक दूसरे के करीबी मित्र बने हैं और ये हुआ है राफेल विमानों की डील के बाद। फिलहाल भारत और फ्रांस एक दूसरे का न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ देते हैं, तो वहीं फ्रांस भारत का रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, तो वहीं दोनों देश जमीन, हवा और समंदर में एक दूसरे की ताकत को परखने के लिए समय समय पर एकजुट भी होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत वर्ल्ड क्लास हथियार तैयार कर रहा है, जिसमें भारत का तेजस विमान भी शामिल है। दोस्तों, हम थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं, जब भारत पर पाकिस्तान ने 1965 की जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं लगा होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। इसकी वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ था। ये वो वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था। अभी का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसा ताकतवर देश खरीदना चाहता है। आज तेजस की वास्तविक ताकत क्या है, कोई नहीं जानता। जी हाँ, इसका हाल ही में पता तब चला जब जोधपुर में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स एक्सरसाइज करने के लिए एकजुट हुई। यहाँ पर फ्रांस के 200 से भी ज्यादा जवान आए हुए हैं और दोनों देशों के राफेल विमानों की जबरदस्त टक्कर हो रही है। अब इनमें कौन कितनी बाजी मार रहा है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस युद्धाभ्यास में भारत के तेजस विमान ने जो कारनामे किए हैं, उसे देखकर तो खुद फ्रांस के जंगी पायलट भी हैरान रह गए। भारत का तेजस कई मामलों में राफेल से भी आगे निकला, तभी तो पूरी दुनिया भारत के तेजस के पीछे पड़ी है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांस के राफेल विमानों में कौन किस पर भारी पड़ा। जंग हुई तो भारत के विमान कितने घातक सिद्ध होंगे, और सबसे खास भारत का तेजस विमान किस तरह से आज का सबसे बेहतरीन विमान साबित हो रहा है। आइए जानते हैं। जोधपुर में तेजस ने दिखाई राफेल के सामने ताकत। खुद फ्रांस हैरान, तेजस की रफ्तार की कायल हुई दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको भारत फ्रांस के इस युद्धाभ्यास की छोटी सी जानकारी दे देते हैं। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हो गया है। भारत और फ्रांस के राफेल जोधपुर के आसमान में गरजने लग गए हैं। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट व मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जयपुर पहुंचे। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई तेज व जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा गया है। दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच यह युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। भारत में आयोजित हो रहे गरुड़ 7 के इस मुकाबले में फ्रांसीसी राफेल का मुकाबला स्वदेशी तेजस से हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी स्वदेशी विमानों की ताकत दिखा रही है, जिसके लिए खास तौर से दक्षिण से तेजस फाइटर विमानों को लाया गया है। इसके अलावा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया गया है। वहीं सुखोई 30 MKI, राफेल, जगुआर, Mi-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। मिड एयर रेफिलर विमान, 2 AWACS विमान भी शामिल किए गए हैं। वहीं फ्रांस के दल में 4 राफेल, 1 A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल किया गया है। दोस्तों, इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं, उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है। पहला, इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM 2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उस पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता। और चौथा, फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। चीन से जंग हुई तो राफेल छोड़िए, स्वदेशी तेजस पड़ेगा दुश्मन पर भारी।
दोस्तों, यहाँ हम आपको वो कारण बताते हैं कि जंग हुई तो राफेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और भारत का तेजस दुश्मनों की खटिया खड़ी कर देगा। LCA तेजस छोटा और हल्का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पहले स्क्वाड्रन को फ्लाइंग डैगर्स 45 नाम दिया गया है। ये दुनिया भर के अन्य विमानों से सस्ता है। इसमें क्वाड्रूप्लेक्स फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, यानी पायलट को उड़ाने में ज्यादा सहूलियत मिलती है। छोटा होने की वजह से दुश्मन की रडार में पकड़ में आने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके आकार के हिसाब से दुश्मन का रडार इसे फाइटर जेट मानेगा नहीं। इससे हमला करने में फायदा मिलेगा। इसका कॉकपिट कांच का है, तेजस का ग्लास कॉकपिट, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। यदि इसे चीन के JF-17 से तुलना करें तो दोनों को अलग अलग मकसद से बनाया गया है। हालांकि दोनों बने एक समय में है, दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन तेजस JF-17 से कई मामलों में ज्यादा बेहतर है। तेजस की वजह से वायुसेना के फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-21 के स्क्वाड्रन को बदला जाएगा। दोस्तों, तेजस की बात करें तो LCA तेजस मार्क 1 की लिमिटेड रीच है, यानी 400 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि इसे क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत की चीन से लंबी लड़ाई तो होगी नहीं, बल्कि चीन भारत से उलझेगा भी, तो कम समय के लिए। इसलिए ऐसे संघर्ष में राफेल नहीं बल्कि तेजस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यदि दुश्मन के इलाके में लंबी दूरी का कोई मिशन करना है तो राफेल, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट्स का उपयोग किया जाएगा। भारतीय वायुसेना फिलहाल तेजस फाइटर जेट के पहले वर्जन का उपयोग कर रही है। तेजस को 1 या 2 पायलट उड़ाएंगे। ये 43.2 फीट लंबा और 14.5 फीट ऊंचा है। इसमें 2458 किलोग्राम ईंधन स्टोर होता है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर ही है, यानी पूरे हथियारों और ईंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचाकर आ सकता है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा कई प्रकार के बम से लैस किया जा सकता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चेक गणराज्य, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, इटली और रोमानिया के पास भी हल्के फाइटर जेट्स की फ्लीट है। तुर्की भी अपने लिए हल्के फाइटर जेट्स तैयार करवा रहा है, लेकिन सबसे आधुनिक लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का तेजस ही है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस का अगला वेरिएंट भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमें जरूर बताएं।